ये जो समय है ये उपवास काल के रूप में हम जानते हैं। लेंट डेज चल रहे हैं। बहुत से लोग जो विश्वासी हैं अपनी मर्जी के अनुसार इस समय अपने आप को तैयार करते हैं उपवास के साथ। फिर समय आता है पैशन वीक का, दुख भोग सप्ताह का। गुरुवार का दिन होता है उस सप्ताह में हमें अवसर मिलता है जो आराधनालय में उपस्थित होते हैं कि हम प्रभु की प्यारी में सम्मिलित हो सकते हैं। इस बात की चर्चा मैंने पूर्व में भी करी है। बहुत बार चर्चेस में यह देखा गया है कि गुरुवार के दिन जो चर्चेस होते हैं वो पूरी तरह भरे होते हैं, बैठने का स्थान नहीं होता है। बहुत बार हम लोग बात करते हैं जो नियमित रूप से प्रति रविवार को आराधनालय में उपस्थित होते हैं, कई बार उनके लिए चर्च में जगह नहीं होती। हर कोई जो मसीही विश्वासी है और मसीही विश्वास में रहता है या अपने आप को मसीही कहता है, वो गुरुवार के दिन आराधनालय में उपस्थित होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस दिन अंतिम ब्यारी का एक डिफरेंट स्वरूप होता है। बहुत अच्छी बात है यदि हमारा विश्वास प्रभु की देह में सम्मिलित होने के प्रति इतना दृढ़ है। परंतु बहुत बार प्रियो होता यह है कि जो बेसिक बात है, जो फंडामेंटल बात है, उसमें हमारी सोच थोड़ी सी फर्क हो जाती है। बहुत बार हमारी सोच ये हो जाती है कि जब हम इस ब्यारी में सम्मिलित होते हैं तो हमारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं इस ब्यारी में सम्मिलित होने के द्वारा। पर यदि आप वचन का अध्ययन गहराई से करेंगे, गंभीरता से करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि ये प्रभु की देह है और जब हम इसमें संभागी होते हैं तो हम उस समय अपने आप को शुद्ध नहीं करते होते हैं। हम अपने जीवन से, अपने इस एक्ट से इस बात की गवाही देते हैं कि हमने प्रभु को धारण कर लिया है, हम प्रभु को धारण कर चुके हैं, हमने तैयारी कर ली है कि अब हम प्रभु की देह में संभागी हो सके, प्रभु की देह में हाथ डालने का याव कर सके। ये वो समय नहीं है कि यदि हम इस देह में सम्मिलित होंगे, प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। ये कर्मकांड नहीं है मेरे प्रियो, ये स्मारक है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया था और उन्होंने कहा था कि ये मेरी देह है। हम प्रभु की देह में जब सम्मिलित होते हैं तो हमारे जीवन से ये गवाही निकलना चाहिए कि हमने प्रभु को अपना लिया है, हमने प्रभु को धारण कर लिया है और अब हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम प्रभु में हैं। और हम जब इस देह में, इस ब्यारी में हाथ डालते हैं तो वो हमारी गवाही होती है कि हमने प्रभु को धारण किया हुआ है। तो मेरे प्रियो, आज एक बार फिर मैं आपसे इस बात की चर्चा कर रहा हूं। ये समय है आत्म मूल्यांकन करने का, ये समय है अपने आप को जांचने का। जब हम प्रभु की देह में हाथ डाल रहे हैं, जब हम उसकी ब्यारी में हाथ डाल रहे हैं, जब उसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं, तो हम बड़ी गंभीरता से आत्म मूल्यांकन करें। क्या हम इस लायक हैं कि हम प्रभु की देह में सम्मिलित हों? वचन में लिखा हुआ है कि बहुत सारे अपने ऊपर इसमें सम्मिलित होने के द्वारा दंड लाते हैं। मूल्यांकन कीजिए, थोड़ी देर ठहर जाइए, आत्म मूल्यांकन करिए। वचन में लिखा हुआ है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और उसने कहा, यह नए नियम का वो लहू है जो बहुतेरों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आइए हम प्रभु के उस महान बलिदान को स्मरण करते हुए कुछ समय
आत्ममूल्यांकन करते हुए तैयारी करें ताकि हम इस डायरी में सम्मिलित हो सकें। प्रार्थना करें।